नमस्कार, स्वागत है आपका फिर हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स की क्लास के चरण में अगला जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है समसीमांत उपयोगिता का नियम। समसीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है, क्या इसकी मान्यताएं हैं, किसने इसकी क्या परिभाषा दी है और इसकी व्याख्या किस प्रकार से कर सकते हैं, उपभोक्ता किस प्रकार से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, इसकी व्याख्या आज हम इस लेक्चर में करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का ये टॉपिक, समसीमांत उपयोगिता का नियम। समसीमांत उपयोगिता का नियम। इससे पूर्व हम सीमांत उपयोगिता नियम के तहत जो सीमांत उपयोगिता है उसके दो नियम हैं मुख्य रूप से, जिसमें हम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता को पहले कर चुके हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। इसमें हम समसीमांत उपयोगिता के बारे में विचार करेंगे कि किस प्रकार से उपभोक्ता अपनी आय को अनेक वस्तुओं पर कैसे खर्च करेगा कि उसे अधिकतम संतुष्टि हो, और प्रत्येक वस्तु को खरीदने के लिए या प्रत्येक वस्तु पर अपनी इनकम का एक हिस्सा खर्च करने के लिए जो अंतिम वस्तुएं हैं या अंतिम रुपए है उस पर प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता हमारी समान रहनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं कि इसका जो विकास किसने किया। सबसे पहले बात आती है कि समसीमांत उपयोगिता का नियम जो है फ्रेंच अर्थशास्त्री गोसेन ने इसको विकसित किया था। गोसेन ने इसकी व्याख्या की थी, इसीलिए इसको गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि गोसेन का द्वितीय नियम कौन सा है। गोसेन का द्वितीय नियम है समसीमांत उपयोगिता का नियम। तो प्रथम नियम कौन सा है मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं। जो इसका पहला नियम है सीमांत उपयोगिता का, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है इसका गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। बच्चों इसकी अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। लेफ्टविच इसको अधिकतम संतुष्टिकरण, उपभोक्ता के अधिकतम संतुष्टिकरण का नियम कहते हैं। वहीं जो हिब्डन है इसको अधिकतम संतुष्टि का नियम कहते हैं। जबकि हम बात करें अपने अर्थशास्त्री हैं लॉर्ड रॉबिन्स, वो इसे अर्थशास्त्र का नियम भी कहते हैं। चलिए इसका अर्थ देखते हैं हम, अर्थ क्या है, क्या कहती है समसीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है। समसीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि जब उपभोक्ता अपनी आय को, जो सीमित आय है, उसको अनेक वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करेगा कि उसके जो अनेक वस्तुएं हैं उनको उपभोग करने के परिणाम स्वरूप अंतिम रूपे से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता प्रत्येक वस्तु के लिए समान रहे। ये तो है इसका अर्थ, लेकिन अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे डॉक्टर मार्शल कहते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता अपनी आय को, सीमित आय को इस प्रकार खर्च करेगा कि अंतिम वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताएं समान हो। मतलब प्रत्येक वस्तु पर खर्च करने के परिणाम स्वरूप, सपोज करो n वस्तुओं का उपभोक्ता उपभोग करना चाहता है, तो n वस्तुओं पर किस प्रकार खर्च करेगा कि उसकी सीमांत उपयोगिता जो है समान रहे। तो हम कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ऑफ 1 इज इक्वल टू mu सीमांत उपयोगिता ऑफ 2 इज इक्वल टू सीमांत उपयोगिता ऑफ 3। इस प्रकार से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n, सभी जो वस्तुएं हैं इन पर खर्च करने वाली सीमांत उपयोगिता है जो समान रहनी चाहिए, ये कहते हैं मार्शल। वहीं प्रमुख अर्थशास्त्री हैं पॉल एम सैमुअल्सन, वो कहते हैं कि उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार खर्च करे, इस प्रकार स्पेंड करे कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च होने वाली सीमा या प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उनकी जो कीमतें हैं उनका अनुपात समान हो जाए। अर्थात सैमुअल्सन कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमतों का अनुपात क्या हो जाना चाहिए, समान होना चाहिए। mu2 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू MUN अपॉन PN। मतलब कहने का यह है कि प्रथम वस्तु की सीमांत उपयोगिता का अनुपात प्रथम वस्तु की कीमत
सॉरी प्रथम वस्तु की कीमत और उसकी सीमांत उपयोगिता का अनुपात जो है द्वितीय वस्तु की कीमत और उसकी सीमांत उपयोगिता के अनुपात के समान होना चाहिए। इसी प्रकार ये एनवी कमोडिटी तक चलेगा। तो इस प्रकार से इसकी विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। लेकिन अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या से पहले हम देखेंगे इसकी मान्यताएं क्या क्या हैं, एजम्पशंस क्या क्या हैं। इसकी मान्यताएं जो है मुख्य रूप से वही मान्यताएं हैं लगभग जिनको हम पुराने नियमों में करते आ रहे हैं, जो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के समय किया था, वही लगभग इसकी मान्यताएं हैं। सबसे पहली मान्यता जो है वह जाती है कि इसका गणनावाचक माप संभव है, गणनावाचक माप संभव है। दूसरा जो इसकी उपयोगिता आती है वो है मान्यता, दूसरी जो मान्यताएं हैं ये इसकी एजम्पशंस। दूसरी मान्यता जो आती है वो आ जाती है कि गणनावाचक माप संभव है, लेकिन उपभोक्ता कैसा होना चाहिए, उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए। तीसरी जो आती है वो आती है कि उपभोक्ता के पास जो इनकम है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आय स्थिर होनी चाहिए। चौथा जो है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता MUM मार्जिनल यूटिलिटी फॉर मनी, ये क्या रहनी चाहिए, ये भी स्थिर रहनी चाहिए। ये क्या होता है मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। पांचवी जो नेक्स्ट है कि जो वस्तुएं हैं उनको एक अलग अलग अनुपात में, मतलब कहने का ये है कि जो हम वस्तु का उपभोग कर रहे हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। तो वस्तु की इकाइयों का विभाजन किया जा सकता है। और जो आखिरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हम मान्यता ले सकते हैं वो है कि जो उपभोग किया जा रहा है वो एक निश्चित समय होना चाहिए, उपभोग का एक निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित समय में उपभोग किया जाना चाहिए, अन्यथा ये नियम है जो लागू नहीं होगा। तो ये कुछ मुख्य रूप से मान्यताएं हैं जिनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा पीछे कर चुके हैं। गणनावाचक मतलब संख्याओं के रूप में माप सकते हैं। उपभोक्ता विवेकशील है, इसका मतलब यह है कि उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध वस्तु और सेवाएं जो भी हैं उन सभी की कीमतें और उसके पास में जो आय उपलब्ध है उसके बारे में जानकारी है। इसके बाद आय स्थिर होती है तो उपभोक्ता के पास जो इनकम है वो स्थिर रहनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होनी चाहिए। वस्तु की इकाइयों को विभाजित किया जा सकता है, अलग अलग टुकड़ों में बांट करके उसका उपभोग किया जा सकता है। जो अंतिम है निश्चित समय में उपभोग किया जाना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी जो है व्याख्या हम करेंगे इसकी एक तालिका की सहायता से और बहुत इजी है। मैथमेटिकल डेरिवेशन भी समझिए उसको और एक तरह से इसकी व्याख्या भी समझिए। तो इसकी व्याख्या करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक उपभोक्ता है जिसके पास में इनकम Y बोले तो आय है 5 रुपए। दो वस्तु हैं, X वस्तु एंड Y वस्तु, दोनों का उपभोग करना चाहता है। X वस्तु की कीमत है, प्राइस ऑफ X है उसकी 1 रुपये और प्राइस ऑफ Y है वो भी 1 रुपये है। चलिए इसको कैसे समझ सकते हैं हम। अब हम रुपए खर्च करना चाहते हैं, तालिका बना रहा हूं मैं, तो रुपए खर्च करेंगे। प्रत्येक रुपए को अपन प्रत्येक वस्तु के लिए खर्च करना चाहेंगे। इधर अपन X वस्तु को ले लेंगे, इधर अपन Y वस्तु को ले लेंगे और इसको आगे मैं बढ़ाऊंगा बाद में। तो 1 2 3 4 5 के कुल अपने पास में 5 रुपए हैं। सपोज कीजिए इधर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y। प्राइस आपको पता ही है, प्राइस PX और PY, ठीक है। अब देखिए सपोज करो इसको 12 10 8 6 4 10 8 6 4 2 इस प्रकार से हमारे पास में एक सारणी मिलती है। अब हम जैसा इसके अनुसार जो हमारा नियम है इसके अनुसार चलते हैं कि उपभोक्ता अपनी समस्त आय 5 रुपए को दोनों वस्तु X और Y पर इस प्रकार खर्च करेगा कि उसकी आय भी पूरी हो जाए और आय भी खत्म हो जाए और वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर ले। इसका मतलब क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द बोथ गुड्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वी मार्जिनल। दोनों वस्तुओं की मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होनी चाहिए, समान हो जानी चाहिए। अब देखिए हम शुरू करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक छोटा सा इक्वेशन है, उसके अनुसार अपन सॉल्व करना शुरू करेंगे। इक्वेशन का मतलब है y बोले तो आपकी आय, इसको I ले लीजिए क्योंकि अपन ने y कमोडिटी को लिया है। तो I बराबर
एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई, एक्स पी एक्स वाई पी वाई। यहां पर आई बोले तो आई है, एक्स बोले तो एम यू एक्स है, यहां पर हम एम यू एक्स बताएंगे। और इसके बाद में अपने पास में वाई एम यू वाई पी एक्स कीमत है, सीमांत उपयोगिताएं हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो पी वाई बराबर क्या हो जाएगा, कीमत किसकी, ये एक्स की, ये वाई की। चलिए शुरू करते हैं हम पहले उससे। अगर उपभोक्ता 1 रुपया खर्च करता है, 1 रुपया खर्च करता है, देखिए दोनों की सीमांत उपयोगिताएं समान नहीं है तो इसमें तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी। अब देखिए उपभोक्ता अगर 2 रुपये खर्च करता है, आप देखते जाइए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह सीमांत उपयोगिता समान होनी चाहिए। हमारे नियम का मतलब ही यही है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सीमांत उपयोगिता दोनों वस्तुओं की आय खर्च होने के बाद समान होनी चाहिए। तो अपन देखते हैं कि 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है। जब उपभोक्ता 1 रुपया खर्च करता है किस पर, वाई वस्तु पर, और 2 रुपये खर्च करता है 2 रुपये खर्च करता है एक्स वस्तु पर, तो उपभोक्ता की जो सीमांत उपयोगिताएं हैं वो समान हो जाती है। 2 रुपये वाई वस्तु पर खर्च कर रहा है, 1 रुपये, कुल मिलाकर के खर्च हुआ कितना, 3 रुपये। तो इसका मतलब उपभोक्ता की आय से कम है, अभी भी उपभोक्ता के पास में 2 रुपये बच रहा है, तो यहां पर भी संतुलन नहीं होगा। इसका मतलब उपभोक्ता यहां पर अपने अधिमान नहीं देगा। दूसरी तरफ चलते हैं। अगर उपभोक्ता, इसको देखिए नेक्स्ट, ये 8 रुपये है, ये 8 रुपये है, सॉरी 8 सीमांत उपयोगिता है और 8 सीमांत उपयोगिता दर है। अब देखिए अगर उपभोक्ता एक्स वस्तु की पर खर्च करता है कितने, 3 रुपये, एक्स वस्तु पर 3 रुपये खर्च करता है और वाई वस्तु पर खर्च करता है कितने, 2 रुपये, तो यहां पर क्या हो रहा है, 5 रुपये खर्च हो रहे हैं। उपभोक्ता के पास आय कितनी है, 5 रुपये है, 5 रुपये बराबर 5 रुपये खर्च हो गए और सीमांत उपयोगिता है जो एम यू एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई, ये भी क्या हो गई, समान हो गई है। लेकिन हम आगे चलते हैं, एक तो दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति देखिए, 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है। अब एक्स वस्तु पर सपोज करो खर्च करता है वो कितने, 4 रुपये, और वाई वस्तु पर खर्च करता है कितने, 3 रुपये, वाई पर 3 रुपये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनकम है जो 7 हो जाएगी और ये लेस देन 7 ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इक्वल नहीं होंगे, तो यहाँ पर भी वो क्लियर नहीं हो जाएगा। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर mu x अपॉन पी एक्स, अब mu x यहाँ पर ये mu x हो गया और ये mu y हो गया, और इसी स्थिति में उपभोक्ता अपने आप को संतुलन में स्थापित करता है और यही उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि भी प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से समसीमांत उपयोगिता का नियम बताता है कि जब उपभोक्ता की आय समान है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है और दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं दी हुई हैं, तो उस स्थिति में उपभोक्ता अपनी अधिकतम संतुष्टि इस प्रकार प्राप्त करेगा कि दोनों वस्तुओं पर दोनों वस्तुओं पर खर्च भी कर दें और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी अपनी उनके समान रहें। तो इस प्रकार से ये अपना जो नियम है समसीमांत उपयोगिता का नियम, ये बताता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे, अगला लेक्चर करेंगे, उसमें अपन इसके उपभोक्ता के संतुलन के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको अगला हमारा जो इस सीरीज़ का वीडियोज़ हैं वो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।